अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप याद रखिएगा कि आप अगर कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, सियासतदान हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, किसी फैक्ट्री के मुलाजिम हैं या फैक्ट्री के मालिक हैं, तो फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मतलूबा फ़ील्ड के अंदर अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आप, तो फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना होगा। कम्युनिकेशन स्किल की फ़ील्ड में जो सबसे अहम काम किया है वो डील कार्नेगी का है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के हवाले से। मैं आजकल उनकी बुक्स को स्टडी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के हवाले से अच्छा मवाद वीडियोस की सूरत में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा और फिर हम सब मिलकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 सीज़ लेकर आया हूँ, यानी 6 ऐसे सी हैं जिनको हम अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बोलचाल में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक रहती हैं। हम इंटेलिजेंट होने के बावजूद क्वालिटीज़ हमारे अंदर बहुत सारी होती हैं, लेकिन चूँकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है, जिसकी वजह से हम अपने शोबे में पीछे रह जाते हैं, हम अपनी फील्ड में पीछे रह जाते हैं, लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन से ऐसे 6 सीज़ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी फील्ड में नाकाम हो जाते हैं। तो पहला सी जो है वो नेवर क्रिटिसाइज़ है। आपने याद रखना है कि अगर आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं, किसी पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर बेजा तनकीद करते रहते हैं। हर वक्त उनमें से कोई ना कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं। आजकल के पेरेंट्स ये बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों पे आप बेजहा तनकीद ना किया करें। यानी ये नहीं है कि आपका बच्चा कहीं बैठा है तो बैठे क्यों, खड़ा है तो खड़े क्यों, इस तरीके से नहीं खेलना, उस तरीके से खेलना है। तो ये जो बेजहा तनकीद होती है दूसरों के ऊपर जो हम करते हैं, ये आपने नहीं करनी। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपने अपने वर्कर्स के ऊपर भी बेजहा तनकीद नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम बैठे क्यों हो, तुम खड़े क्यों हो। आजकल स्कूल्स के अंदर भी ऐसा होता है। टीचर्स के ऊपर भी बेजा तनकीद करते हैं स्कूल्स के जो ऑनर्स हैं, जिसकी वजह से टीचर्स का मोराल डाउन हो जाता है। फैक्ट्री का जो मालिक है अगर वो अपने वर्कर्स के ऊपर बेजा तनकीद करता रहेगा, हर वक्त उनको डांट डपट करता रहेगा, तो वर्कर्स की जो एबिलिटी है, वर्कर्स की जो कैपेसिटी है काम करने की, वो डाउन हो जाएगी। आप याद रखिएगा। आज से आपने क्या करना है, अपनी लाइफ से क्रिटिसिज्म को निकाल देना है। दूसरों पर बेजा तनकीद करने की, उनके अंदर से कीड़े निकालने की आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फौरी तौर पर ये वाला सी आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। नंबर 2 पे जिस सी को आपने अपनी लाइफ से निकालना है वो है कंडेम करना, यानी नेवर कंडेम। कंडेम का मतलब होता है मुजम्मत करना, यानी आप दूसरे बंदे की बात सुने बगैर फौरी तौर पर उसको टोक दें। आप कहें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसी बात करनी है, आपने वैसा ही काम करना है। आपने कंडेम के हवाले से बहुत सारे डायलॉग्स भी सुने होंगे, बड़े अक्सर आप हम सब के घरों के अंदर बोलते हैं। कुछ बड़े ऐसे जो ये कहते हैं कि जी ये जो हमारे बाल हैं ये हमने धूप के अंदर सफ़ेद नहीं किए। कोई कह देता है कि जी तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई ये कह देता है कि जी कल का बच्चा आज हमें बताएगा कि काम कैसे करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि दूसरों को कंडेम नहीं करना। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हों तो अगले बंदे की बात आप पूरी सुने, ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें और फिर अगर उसकी बात आपकी बात से बेहतर है तो फिर उस पर अमल करें आप। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाए तो ये जो कंडेम करने वाली जो आप सी जो अपनी लाइफ में आप ला चुके हैं, आपने इसको भी फौरी तौर पर निकाल देना है। नंबर 3 पे जिस सी को आपने अपनी लाइफ से निकालना है वो है क्राई, यानी नेवर क्राई। इसका मतलब होता है रोना धोना। कुछ लोग आपने देखा होगा अक्सर औकात जब भी आप कभी उनसे मिलते हैं वो अपने दुखड़े आपको सुनाते रहेंगे। वो यही आप लोगों को बताते रहेंगे कि मेरी लाइफ में ये मसला हो गया, मेरी लाइफ में वो मसला हो गया, इस महीने मेरे साथ ये मसला हो गया, फ़लाँ मंथ में मेरे साथ ये मसला हो गया, उस बंदे ने मेरा ये नुकसान कर दिया, फ़लाँ ने मेरा ये नुकसान कर दिया, किसी ने मुझे पूछा नहीं है। कोशिश ये करें कि आपने रोना धोना नहीं है किसी के साथ। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। आपको अपने प्रॉब्लम सबके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
80% यानी 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी प्रॉब्लम्स के साथ कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। बाकी जो 20% लोग हैं वो खुश हैं कि आप प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, कि आप परेशान हैं। सो कोशिश ये करें कि दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को हर वक्त शेयर ना किया करें, इससे आप अपने लेवल को डाउन कर लेते हैं। याद रखिएगा, दूसरे आपकी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद आपसे हमदर्दी तो करेंगे लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो कोशिश करें कि ये जो क्राई वाला सी है ये भी आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। नंबर 4 पे आपने जिस सी को अपने अंदर से निकालना है, अपनी कम्युनिकेशन से निकालना है, वो कंप्लेन है, यानी नेवर कंप्लेन। यानी आपने हर वक्त शिकायतें नहीं लगाते रहना। याद रखिएगा, लोग शिकायतें लगाने वाले को पसंद नहीं करते बल्कि सॉल्यूशंस देने वालों को पसंद करते हैं। तो आज के बाद आपने शिकायतें नहीं लगानी, आपने क्या करना है, सॉल्यूशंस पेश करने हैं। स्कूल्स के अंदर भी अगर आप देखें, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बच्चे एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं फ़ौरन शिकायतें लगाने चले जाते हैं। पेरेंट्स भी शिकायतें लगा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों की शिकायतें लगा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स की शिकायतें लगा रहे हैं। सो सब लोग एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने कोशिश करनी कि कभी किसी की कोई शिकायत नहीं करनी। हाँ, कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सलूशन ज़रूर दें, आपने शिकायत नहीं लगानी। तो ये कंप्लेन वाला सी भी आपने अपनी लाइफ से निकाल देना। और नंबर 5 पे है कर्स, यानी नेवर कर्स, यानी लान तान करना, कोसते रहना दूसरों को, बददुआएं देते रहना। आपने ऐसा भी नहीं करना। आपने अक्सर देखा होगा माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला करते हैं, मतलब कर्ज में रहते हैं, लान तान करते रहते हैं और कोसते रहते हैं एक दूसरे को और दूसरों को भी। सो कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ से ये जो कर्ज है, यानी यानी दूसरे को कोसते रहना, लान तान करते रहना, ये भी आपने सी अपनी लाइफ से निकाल देना है। नंबर लास्ट पे यानी नंबर 6 पे जिस सी को आपने अपनी लाइफ से निकालना है वो कॉम्प्लिकेटिंग वाला सी है। आपने अक्सर देखा होगा प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी होती हैं लेकिन कुछ लोग सवालात कर करके, अपने फजूल किस्म के सवालात कर करके उस छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना के अपने सामने खड़ी कर लेते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के लेवल पे जाके समझने की कोशिश करें। फजूल और इधर उधर के सवालात करके उस प्रॉब्लम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो इस कदर अपने ऊपर उन्हें सवार कर लेते हैं, इस कदर उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम इस मसले से निकल ही नहीं पाएंगे। सो कोशिश ये करें कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी जब तक आप ज़िंदा हैं। सो आपने उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा ईजियर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाना है, आपने उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन वाला सी है ये भी आपने अपनी लाइफ से निकालना है। कोशिश कीजिएगा इन 6 सीज़ को भरपूर तरीके से समझने की आप कोशिश करें, डीपली जाके इन्हें समझने की कोशिश करें और इन्हें फिर अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिश करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते हैं। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।